नमस्कार दोस्तों, आज है 15 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। दोस्तों, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 का शुभारंभ मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया। दोस्तों, यह महोत्सव 12 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें 9 राज्यों के 23 जनजातीय फिल्में प्रदर्शित की गई। दोस्तों, यह महोत्सव मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सिटी कन्वेंशन सेंटर और मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। यह आयोजन 4 दिनों तक चला, 12 से 15 नवंबर तक। इसे जनजातीय अनुसंधान संस्थान मणिपुर, जनजातीय मामले और हिल्स विभाग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। दोस्तों, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था सिनेमा और संस्कृति के माध्यम से भारत की विविध जनजातीय विरासत, कला, परंपराओं, संघर्ष और रचनात्मक अभिव्यक्तियों का जश्न मनाना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। दोस्तों, इस महोत्सव में 9 अलग अलग राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की कुल 23 जनजातीय फिल्म दिखाई गई। इसमें 6 फीचर्स फिल्म, 2 वृत्तचित्र, 14 लघु फिल्में और 1 एनिमेशन फिल्म शामिल थी। फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा इस आयोजन में सांस्कृतिक प्रदर्शन, कार्यशालाएं और अंतर जनजातीय आदान प्रदान भी शामिल थे। दोस्तों, दिखाई गई फिल्मों में से एक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित 15 मिनट की एनिमेशन फिल्म थी, जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदल्यान्यू के जीवन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर वॉक टू मार्स नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। दोस्तों, यूएई ने अपने 54वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वॉक टू मार्स नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। दोस्तों, अभियान का प्राथमिक लक्ष्य यूएई के निवासियों को सांस्कृतिक रूप से 54 मिलियन किलोमीटर यानी कि 5.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रेरित करना है। यह दूरी पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की यात्रा के बराबर है। यह दूरी संयुक्त अरब अमीरात के 54वें स्थापना दिवस का प्रतीक है। प्रतिभागियों को केवल पैदल चलने तक ही सीमित नहीं रखा गया। लोग दौड़कर, साइकिल चलाकर, तैरकर भी इस सामूहिक लक्ष्य में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इस अभियान का थीम है हर कदम महत्वपूर्ण, एवरी स्टेप मेक्स डिफरेंस। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य सभी आयु के वर्ग के लोगों के बीच दैनिक सक्रिय जीवन शैली और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक एकता और गर्व की भावना को भी मजबूत करता है। यह अभियान यूएई के महत्वाकांक्षी अमृत मार्स मिशन, जिसे होप प्रोब भी कहा जाता है, की सफलता से प्रेरित है, जिसने विज्ञान के प्रति देश के जुनून और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर की नीले फाउंडेशन को वंचित और अनाथ बच्चों के समर्थन के लिए 2025 का मुल्थुआ विश्व पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। दोस्तों, नीले फाउंडेशन बेंगलुरु की एक संस्था है जिसे वंचित और अनाथ बच्चों के समर्थन में उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वां मुल्थुआ विश्व पुरस्कार 2025 दिया गया है। दोस्तों, फाउंडेशन वंचित और अनाथ बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा आवासीय वातावरण प्रदान करता है। बच्चों को न केवल बुनियादी जरूरतें भोजन, आश्रम प्रदान की जाती है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत देखभाल भी दी जाती है। दोस्तों, नीले फाउंडेशन अक्सर उन बच्चों को बचाता है जो दुर्व्यवहार और गरीबी के जीवन से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि कूड़ा बीनने वाले या भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल दिवस चिल्ड्रेंस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 नवंबर। दोस्तों, भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह तारीख भारत के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। 1964 में नेहरू जी के निधन से पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, जिस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक बाल दिवस मनता है। उनके निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके गहरे लगाव और उनके सम्मान में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उनके जन्मदिन को ही भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रेंस डे यानी कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, देखभाल और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है और उन्हें एक बेहतर समाज बनाने के लिए सर्वांगीण शिक्षा और उचित अवसर मिलने चाहिए। दोस्तों, इस बार बाल दिवस का थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन बूलियन विलेज हाल ही में किस सरकारी संस्था द्वारा चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी DRI। दोस्तों, ऑपरेशन बूलियन विलेज राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा चलाया गया था। यह ऑपरेशन मुंबई में सोने की तस्करी और उसे अवैध रूप से पिघलाकर ग्रे मार्केट में बेचने वाले एक संगठन गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए चलाया गया था, जिसमें लगभग 11.88 किलोग्राम सोना जब्त किया गया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ग्लोबल रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक टीबी मामलों में भारत का योगदान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन सी 25%। दोस्तों, WHO ग्लोबल रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सभी नए टीबी मामलों में भारत का योगदान 25% है। 2024 में वैश्विक स्तर पर सामने आए सभी नए टीबी मामलों में से 25% भारत में थे, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है। भारत ने 2015 और 2024 के बीच टीबी की घटनाओं में 21% की कमी की। यह गिरावट वैश्विक औसत 12% की तुलना में लगभग दोगुनी है। इस अवधि में 2015 और 2024 में भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई, जो मृत्यु दर को 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर 2024 में 21 प्रति लाख पर ले आई। रिपोर्ट में भारत के बेहतर केस फाइलिंग दृष्टिकोण की सराहना की गई, जिसने निदान और उपचार कवरेज बढ़ाकर 92% हो गई। 2023 में यह कितना था? 85%। भारत ने 2030 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों SDG की समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और यह 2025 तक खत्म भी हो जाएगा। दोस्तों, बात करें टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष टीबी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगबुक और पुमटोंग पुलीत नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। ये वाद्य यंत्र सिक्किम के लेप्चा समुदाय के हैं। तुंगबुक एक 3 तार वाले वाद्य यंत्र है, जबकि पुमटोंग पुलीत बांस से बनने वाली बांसुरी है। दोस्तों, ये वाद्य यंत्र सिक्किम के लेप्चा समुदाय की स्वदेशी विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये लेप्चा लोग संगीत के लिए महत्वपूर्ण है और इनका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। GI टैग इन विशिष्ट लोक संगीत वाद्य यंत्र को औपचारिक पहचान प्रदान करता है और इनके संरक्षण पुनर्द्वार के प्रयासों को मजबूत करता है, साथ ही युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज रेटिंग्स द्वारा जारी मैक्रो 2026-27 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7%। मूडीज रेटिंग्स द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2026-27 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि का अनुमान 7% रखा है।
दोस्तों मूडीज के अनुसार भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के 2027 तक लगभग 6.5 की स्थिर वार्षिक गति से बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों मूडीज ने भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान अन्य वर्षों के लिए भी लगा रखा है। जैसे कि उन्होंने 2024 के लिए लगाया था 7.2%, 2025 के लिए 7%, 2026 के लिए 6.4 और 2027 के लिए 6.5% का अनुमान लगाया है। दोस्तों मूडीज दुनिया की 3 सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है। साथ में स्टैंडर्ड एवं पुअर्स और फीच भी शामिल है। यह एक वैश्विक कंपनी है जो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है। दोस्तों मूडीज की स्थापना जॉन मूडी ने 1909 में की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से 2 देश करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। दोस्तों 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड्स को संयुक्त रूप से मिला है। यह टूर्नामेंट 15 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बेल्जियम और नीदरलैंड्स पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग के टूर्नामेंट की संयुक्त रूप से सह मेजबानी करेंगे। इसका आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। दोस्तों इस मैच का वेन्यू है बेल्जियम हॉकी एरिना वेवरे बेल्जियम और दूसरा स्टेडियम है वागेनर स्टेडियम एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स। दोस्तों प्रत्येक श्रेणी में पुरुष और महिला 16-16 टीम हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का प्रारूप रोमांचक और लगातार एक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 3 चरण शामिल होंगे। इस संस्करण की एक ऐतिहासिक विशेषता यह भी है कि इसमें पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह अब तक की सबसे समावेशी FIH टूर्नामेंट में से एक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल ने लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि किस कॉरिडोर के माध्यम से व्यापार बढ़ाया जा सके? सही आंसर है ऑप्शन बी, जोगबनी और विराटनगर। दोस्तों भारत और नेपाल जोगबनी विराटनगर रेल कॉरिडोर के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यह लेटर ऑफ एक्सचेंज भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करता है। यह जोगबनी भारत और विराटनगर नेपाल के बीच रेल आधारित माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें थोक कार्गो भी शामिल है। यह कदम मल्टी मॉडल व्यापार कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और भारतीय बंदरगाहों जैसे कोलकाता और विशाखापट्टनम से नेपाल के विराटनगर कस्टम यार्ड तक सामानों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगा। यह उदारीकृत व्यवस्था अन्य प्रमुख पारगमन गलियारों जैसे कोलकाता जोगबनी, कोलकाता नौतनवा और विशाखापट्टनम नौतनवा तक फैली हुई है। दोस्तों जोगबनी जो है यह है अररिया में, बिहार के अररिया जिला में। आप देख सकते हैं यहाँ पर है जोगबनी और यहाँ पर है विराटनगर। इस दोनों को कनेक्टिविटी किया गया है जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यह है कल की क्वेश्चन, भारत की पहली समुद्री शैवाल खाद्य पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो दोस्तों यह है आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य बुकर पुरस्कार 2025 किस लेखक ने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों यह सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।